गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस चैनल पर आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस हैं उसका टाइम टेबल भी मैंने आप सबसे शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है और किस किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। तो सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ। तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपका इंग्लिश में जो आपका ग्रामर का पोर्शन है। तो आज से जो है मैं यहाँ पर आपका जो ग्रामर है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आपका जो है ये इसका पार्ट 1 है। तो आज से मैं आपको यहाँ पर ग्रामर पढ़ाऊँगी। तो जब लास्ट वीडियो मैंने आपसे पढ़ाया था आपका पोएट्री का, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी इंग्लिश की तो उसमें मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका जो ग्रामर का आपका फर्स्ट लेसन है पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो यहाँ पर मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ग्रामर का लेसन है फर्स्ट, वो क्या है, वो है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके हम सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये आपके यहाँ पे जो आपका सेंटेंस होता है इसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जिससे जो आपका जो शब्दों का जो समूह होता है, ऐसा शब्दों का समूह जिससे कोई मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वाक्य बने, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बने, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये आपका यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये भी लिखा हो कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी जो एक पूरी तरह से आपका एक जो सेंटेंस है उसमें आपको जो भी बात कही जाए उसका कोई सेंस निकले, यानी उसका कोई मतलब निकले, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। ये आपका यहाँ पे बताया गया है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सेंटेंस यानी शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है। यानी मतलब कहने का ये है कि जिससे कोई मीनिंगफुल आपका एक सेंटेंस बने, जिससे कि कोई चीज़ आपको समझ में आए कि हाँ इस वाक्य में कोई चीज़ कही जा रही है, यानी एक मीनिंगफुल आपका सेंटेंस बने तो उसे ही सेंटेंस कहा जाता है। ये आपका यहाँ पे हो गया सेंटेंस की डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपका जैसा कि लिखा हुआ है कि शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाक्य जो है वो शब्दों का समूह होता है। तो यहाँ पर आपके जो वाक्य होते हैं यानी जो आपका सेंटेंस होता है ये वर्ड्स का समूह होता है, यानी वर्ड्स का ग्रुप होता है जो आपका सेंटेंस होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपका लिखा हुआ है कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल। क्या लिखा हुआ है, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर आपका ये पूरा एक सेंटेंस है। यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये आपका पूरा एक सेंटेंस है। इसमें आपको एक जो वर्ड जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा सेंटेंस, इसमें आपको एक मीनिंग निकल रही है। क्या मीनिंग लिख रही है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज़ गोइंग टू स्कूल, मतलब कि राम जो है वो स्कूल जा रहा है। यानी यहाँ पर एक मीनिंगफुल यानी एक अर्थपूर्ण जो है वो वाक्य आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो इसे यही आपका ये जो है जो सेंटेंस होता है इसका आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट हो, यानी एक कंप्लीट मीनिंग निकले, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा कि राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सी ड्रिंक्स वाटर। क्या लिखा हुआ है, सी ड्रिंक्स वाटर। तो ये भी आपका एक मीनिंगफुल जो है वो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त दोनों ऐसे शब्दों के समूह हैं जिनका कुछ अर्थ है। यानी जो भी आपका दो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे दिए गए हैं सेंटेंस के, इनका एक जो है मीनिंगफुल जो है वो अर्थ निकल रहा है।
यानी जो है इसका कुछ ना कुछ अर्थ आपका यहाँ पे निकल रहा है। तो जिसका कोई भी आपका जो सेंटेंस हो जिसका एक अर्थ निकले, जिसकी एक मीनिंग निकले, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये आपका जो दोनों भी आपका ये सेंटेंस दिया गया है, ये दोनों जो है वो दोनों समूह जो है वो आपके सेंटेंस कहे जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज़ गोइंग टू स्कूल, और दूसरा आपका लिखा हुआ है सी ड्रिंक्स वाटर। ये आपका सेंटेंस के बारे में हो गया। तो सेंटेंस के बारे में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं कि सेंटेंस जो है वो इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका 2 भागों में बटा होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है जो आपका सेंटेंस होता है, वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका कौन सा होता है, पहला आपका होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट यानी विधेय। तो ये जो 2 पार्ट में आपका जो सेंटेंस है वो डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों पार्ट के बारे में, जो कि आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट आपका क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पर लिखा है कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कर्ता कहलाता है। क्या लिखा हुआ है आपका, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मोहन रीड्स अ बुक, तो आपका सब्जेक्ट का कहने का मतलब ये है कि जैसे भी कोई आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में जिसके बारे में बातें कही जा रही हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ मोहन रीड्स अ बुक, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा मोहन। क्यों, क्योंकि मोहन के बारे में ही तो बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है कि मोहन रीड्स अ बुक, यानी क्या कहा जा रहा है कि मोहन जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है। क्या हो जाएगा आपका, मोहन जो है वो पुस्तक पढ़ता है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कही जा रही है, किसके बारे में बात कही जा रही है, मोहन के बारे में बात कही जा रही है। किसके बारे में, मोहन के बारे में। तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मोहन हो जाएगा। जैसा कि आपने यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में ही तो कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है मोहन के बारे में, मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन किताब पढ़ता है। तो ये आपका यहाँ पे जो मोहन लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बाद आपका यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया आपको कि इस वाक्य में मोहन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन रीड्स अ बुक, यानी ये आपका जो लिखा हुआ है इसमें आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है, मोहन जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि वास्तव में क्रिया से हु यानी कौन का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है वो कर्ता कहलाता है। ये आपका यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि वास्तव में क्रिया से प्रश्न करने पर, तो आपकी यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया आपकी यहाँ पे रीड्स है ना, यानी पढ़ना, पढ़ना मतलब कोई कार्य हो रहा है ना, यानी आपका जो यहाँ पे रीड्स लिखा हुआ है आपकी यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। आपका ये जो लिखा हुआ है रीड्स ये आपकी क्रिया हो जाएगी। तो इसमें आपका कहा जा रहा है कि वास्तव में क्रिया से प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है वो आपका कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर पुस्तक कौन पढ़ रहा है, जैसे आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रिया से क्वेश्चन करने पर, यानी क्रिया आपकी क्या है, रीड्स यानी पढ़ना। तो यहाँ पर कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है आपका, यहाँ पर आपका मोहन जो है वो पढ़ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि आपका यहाँ पे अगर पूछा जाए कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तो आपका हो जाएगा मोहन। मोहन जो है वो रीड्स अ बुक, ये आपका यहाँ पे लिखा हो। तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा। और आपकी क्रिया यहाँ पे क्या है, क्रिया आपकी यहाँ पर रीड्स है। तो जब भी यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा कि अगर हम क्रिया से प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर में आता है वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे क्रिया लिखी हुई है रीड्स, तो रीड्स से अगर हम क्वेश्चन करें कि मतलब कि कौन पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। आपका उत्तर क्या आया, मोहन पढ़ रहा है। तो मोहन ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि यहाँ रीड्स क्रिया से हु का प्रश्न करने पर मोहन उत्तर मिलता है, अतः मोहन ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस के किस पार्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट कहते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं आपका जो पार्ट ऑफ सेंटेंस का दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, आपका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट आपके बारे में आपका क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है।
क्या लिखा हुआ है आपका? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट को छोड़कर, यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग आपका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा, ऊपर के वाक्य में लिखा था मोहन रीड्स अ बुक, तो इसमें आपका ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ था कि मोहन रीड्स अ बुक। अब इसमें जो आपका लिखा हुआ है रीड्स अ बुक, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ था मोहन, तो मोहन तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रेडिकेट किसे कहेंगे? यानी सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो भी भाग बचेगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो मोहन तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आपका कौन सा पार्ट बच रहा है? इसके बाद आपका यही तो बच रहा है रीड्स अ बुक। क्या बच रहा है? रीड्स अ बुक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो जैसा कि आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट को छोड़कर आपका जो भी वाक्य का जो भी आपका सेंटेंस होगा, जो भी आपका सेंटेंस का पार्ट बचेगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। ये आपका यहाँ पे हो जाएगी प्रेडिकेट की डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि कर्ता को छोड़कर, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का शेष भाग आपका प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसा कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि मोहन रीड्स अ बुक, तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी सेंटेंस का जो बाकी पार्ट बचेगा यानी रीड्स अ बुक, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि इस प्रकार सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, विधेय आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ये आपका यहाँ पे हो गया प्रेडिकेट के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपका यहाँ पे ये तो आपका था पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो आपका सब्जेक्ट होता है आपके सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट आपका एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द भी हो सकता है जो आपका सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा आपका लिखा हुआ है कि एक शब्द से अधिक होने पर सब्जेक्ट का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। यानी आपका जो एक शब्द से अधिक जो होगा आपका, तो सब्जेक्ट को जो है वो हम निम्न प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो इसको कितने पार्ट में आपका डिवाइड किया गया? जो पार्ट ऑफ आपका सेंटेंस है इसमें आपका आ जाएगा क्वालिफायर, फिर आपका इसमें आ जाएगा हेड वर्ब या मेन वर्ड। क्या आ जाएगा आपका? हेड वर्ड या मेन वर्ड आपका इसमें आ जाएगा। तो जो आपका पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में आपका जो क्वालिफायर वाला है, इसमें आपका जो है वो कितने पार्ट में आपका ये डिवाइड है? इसलिए आपका डिवाइड है 3 पार्ट में। कौन कौन सा? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हुए। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को यहाँ पर देखेंगे। तो जो आपका पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि इस प्रकार सब्जेक्ट भाग में इनके प्रयोग का क्रम इस प्रकार होगा। तो जब भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जब आपकी ये सारी चीज़ें दी होंगी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आपको इस तरह से लिखना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिटरमाइनर लिखना होगा, फिर एडजेक्टिव लिखना होगा, फिर हेडवर्ब लिखना होगा जिसको हम मेन वर्ड भी आप बोलते हैं। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका हेड वर्ड होता है उसे ही हम मेन वर्ड भी कहते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा एग्जेक्टिव फ्रेज। ये आपका यहाँ पे हो जाता है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। तो जब हम सेंटेंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसको, तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होता है वो किस तरह से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपका बात हो गई पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है, टेबल के बारे में आपको यहाँ पर समझना है। जो आपकी यहाँ पे टेबल दी गई है, इसमें आपका क्या लिखा है? इसमें आपका लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में केवल हेड वर्ड हो, तो यानी खाली एक ही वर्ड हो, आपका जो मेन वर्ड है वो हो, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? उसमें आपका होगा जो आपकी टेबल 1 है, इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसमें आपको या तो मेन वर्ड लिखना है और प्लस आपको प्रेडिकेट लिखना है। तो इससे आपका एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा है मोहन रन्स। क्या लिखा हुआ है? मोहन रन्स। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो भी पार्ट बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन रन्स। तो यहाँ पर आपका मोहन तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद कौन सा पार्ट बच रहा है? इसके बाद आपका पार्ट बच रहा है रन्स। तो रन्स आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट वाला पार्ट। तो अभी आपका यहाँ पे जो टेबल 1 है आपकी, इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। इसमें आपका खाली 2 ही चीज़ें यूज की गई। एक तो आपका यूज़ किया गया है हेडवर्ड और आपका प्रेडिकेट, दोनों चीज़ों को मिलाकर आपका यहाँ पर एक सेंटेंस तैयार किया गया है। इसके अलावा जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपका डिटरमाइनर भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा और आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो भी आएगा। तो उसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका वाक्य में केवल अगर हेडवर्ड का प्रयोग हो तो सेंटेंस आपका किस तरह से बनेगा। तो आपको यहाँ पर हेडवर्ड
जो आपका हेड वर्ड है यानी मेन वर्ड है उसको लिखना होगा और प्लस आपको प्रेडिकेट लिखना होगा। इससे भी आपका एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया मोहन रन्स यानी मोहन दौड़ता है। तो इसमें आप किसकी बात की जा रही है, कौन दौड़ रहा है। दौड़ना आपकी क्रिया हो गई यानी वर्ब हो गया। तो यहाँ पर हम वर्ब से जो आपकी क्रिया इससे क्वेश्चन करेंगे कौन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है। तो ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन। फिर इसके बाद दूसरा आपका क्या लिखा हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सीता सिंह। क्या लिखा हुआ है, सीता सिंह। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, और यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी आपका सेंटेंस में जो भी पार्ट बचेगा वो आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका यहाँ पे बच रहा है सिंह। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रेडिकेट वाला पार्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीता गाती है। तो यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें यूज करके आपका यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है। एक तो आपका मेन वर्ड यूज़ किया गया है और प्रेडिकेट वाला पार्ट यूज़ किया गया है। इन्हीं दोनों चीज़ों से आपका यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आई गो। क्या लिखा हुआ है, आई गो। तो यहाँ पर आपका जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आई हो जाएगा यानी मैं, और गो आपका क्या हो जाएगा, गो आपका जो है वो प्रेडिकेट वाला पार्ट हो जाएगा यानी मैं जाता हूँ, आई गो। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और अच्छे से चीज़ों को समझ लेना है। फिर आपका नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है दे प्ले। क्या लिखा हुआ है, दे प्ले। तो दे आपका क्या हो जाएगा, दे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और प्ले आपका जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा यानी वे खेलते हैं। कौन खेलते हैं, वे खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपकी यहाँ पे क्रिया दी रहेगी, जो वर्ब दिया रहेगा, तो यहाँ पर आपकी ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं रन सिंग गो प्ले, ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपकी क्रिया हो जाएगी या क्या हो जाएगी आपकी, ये वर्ब हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर आपका क्रिया से हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने पर जो उत्तर आता है यानी जो आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको भी बताई, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ कि कौन खेलता है, कौन खेल रहा है, यहाँ पर वे खेल रहे हैं। तो ये आपका वे जो है यानी दे जो है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है कि उपयुक्त चारों वाक्यों में मोहन, सीता, आई और दे सब्जेक्ट के अंतर्गत हेड वर्ड्स हैं। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो आपका यहाँ पे मोहन, सीता, आई, दे, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपके जितने भी लिखे हैं ये आपके सारे सब्जेक्ट है यानी आपके हेड वर्ड है या मेन वर्ड है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका लिखा हुआ है कि हेड वर्ड के स्थान पर केवल नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन, सीता, तो अगर आपने नाउन वगैरह पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो आपके नाम होते हैं या किसी बहुत ही फेमस प्लेस के नाम होते हैं वो सारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो जब मैं आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो आपको मैंने यहाँ पर अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, आपकी जो टेबल 1 है इसमें आपका जो सेंटेंस बनेगा उसमें आपका दो ही चीज़ें को यूज़ करना है। एक तो आपका मेन वर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा यानी जिसे हम हेड वर्ड भी बोलते हैं, तो इसको आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो आपका हेड वर्ड होता है इसे मेन वर्ड भी बोलते हैं और इसमें आपका आ जाएगा प्रेडिकेट। तो दो ही चीज़ों से मिलाकर आपका एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन रन्स, तो यहाँ पर एक सेंटेंस बन नहीं गया, क्या बन गया, मोहन रन्स यानी मोहन दौड़ता है। ये आपका एक सिंपल सा साधारण सेंटेंस आपका यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पर आपको टेबल में जो आपकी टेबल 1 है यहाँ पर आपको सिंपल सा एक सेंटेंस बनाना था, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी थी। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने जो है आपको यहाँ पर जो आपका सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में आपको बता दिया। सेंटेंस कितने पार्ट में आपका डिवाइड है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और जो आपके पार्ट में डिवाइड है सेंटेंस यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बता दिया। तो आई होप आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो इस वीडियो में, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूँगी। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी आपका जो ये पार्ट है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये अभी फिनिश नहीं हुआ। इसके आगे जो आपका नेक्स्ट पार्ट जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो वहाँ पर और भी चीज़ें हैं तो उसको भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।